रत्नावली के अंतर्गत कंप्लीट जो सिलेबस हमारा जो यूजीसी नेट में है उनके विषय वस्तु को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम ये रत्नावली का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और सारे चैप्टर का सारांश, और साथ ही प्रथम जो चैप्टर है प्रथम उपदेश, उसको आज पूरा इसमें हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें योग के प्रकार, शुद्धि क्रिया, जो कि अन्य ग्रंथों में जैसे षटकर्म कहते हैं, तो इसमें जो कि छह नहीं बल्कि छह से अधिक शुद्धि क्रिया बताए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे शुद्धि क्रिया, कुटिया यानी कि जो मठ के रूप में जहाँ पे हमें योगाभ्यास करना है, मिताहार, पथ्य अपथ्य, और उसके बाद योग के बाधक एवं साधक तत्व तथा योग सिद्धि के लक्षण, ये सारे टॉपिक जो प्रथम उपदेश में आते हैं इसको हमें आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हठ रत्नावली का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तो हठ रत्नावली के जो लेखक हैं श्रीनिवास भट्ट जी, जिनके द्वारा यह ग्रंथ रचित है और यह प्रसिद्ध हठ योग ग्रंथ माना जाता है। योगी श्रीनिवास ने स्वयं का परिचय देते हुए लिखा है कि वो महान ज्योतिषी सरवर के पुत्र हैं, यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, सरवर। और ये कई सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनमें वेद, वेदांत, तंत्र योग, पतंजलि कृत ग्रंथ, व्याकरण, प्रभाकरीय मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, सारस्वती तत्व, चिंतामणि आदि अनेक शास्त्रों के ये विद्वान हैं। प्रोफेसर वेंकट रेड्डी के अनुसार हठ रत्नावली का जो रचना काल माना जाता है वो 1625 से 1695 एडी माना जाता है। और यह ग्रंथ चार अध्यायों में विभक्त है, यानी कि चार चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है। यानी कि प्रथम अध्याय जो कि प्रथम उपदेश के रूप में हम देखते हैं, तो इसमें श्रीनिवास जी जो हठ योग के तत्व हैं उनके बारे में क्या बताते हैं, तो इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम योगी श्रीनिवास आदित्यनाथ, जो आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हैं और स्वयं का परिचय देते हैं कि महान ज्योतिषी सरवर के पुत्र हैं, अपने बारे में वो बताते हैं, तथा अनेक विद्याओं के पंडित हैं, ऐसा वो अपना परिचय देते हैं। स्वात्माराम की भांति श्रीनिवास भी हठ योग का प्रमुख उद्देश्य राजयोग को मानते हैं, जैसे स्वात्माराम जी ने कहा है, केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। तो ऐसे ही श्रीनिवास जी भी यहाँ कहते हैं कि केवल राजयोग के उद्देश्य से हठ विद्या का उपदेश करते हैं। श्रीनिवास महायोग के अंतर्गत मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग का वर्णन करते हैं। मतलब ये चार प्रकार के योग को महायोग कहते हैं। मंत्र, लय, राज और हठ योग, ये चारों जो योग हैं उसको महायोग के रूप में उनके अंतर्गत इसको बताते हैं। और चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को महायोग बताया है कि चित्त वृत्तियों को जिस प्रकार से हम नियंत्रण कर सके वह महायोग कहलाता है। शुद्धि क्रिया जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के? 8, जबकि षटकर्म में कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? चक्री कर्म, नौली, धोती, नेति, वस्ती, गज करनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति हम जैसे कि उसमें कपाल भाती पढ़ते थे, तो स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका में 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है, जिसमें चक्री और गज करनी का वर्णन नहीं है, ये दोनों एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो इसलिए टोटल कितने शुद्धि क्रिया हो जाते हैं हठ रत्नावली के अनुसार? तो 8 हो जाते हैं, जिसमें अलग क्या है, गजकर्णी और चक्रीकरण। तो श्रीनिवास जी ने शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास का उद्देश्य बताते हुए कहा कि 8 शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास से 6 चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है, मतलब 6 चक्रों की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह प्राणायाम अभ्यास शुरू करने का आधार है और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसी अध्याय में श्रीनिवास जी ने एक योगी के लिए कुटिया, मिताहार, अपत्य, पथ्य योग के साधक बाधक तत्वों का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? तो दूसरे अध्याय में श्रीनिवास जी ने 10 प्रकार की मुद्राओं का तथा 9 प्रकार के कुंभक का वर्णन किया, मतलब मुद्रा और प्राणायाम, ये दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। मुद्रा कितने प्रकार के? 10 प्रकार के बताएं, और कुंभक 9 प्रकार के बताएं। ठीक है, यहाँ भी कुंभक में से एक अधिक है। तो 9 प्रकार के कुंभक है, जिसमें भ्रस्तिका, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतवी, मूर्छा, शितकारी, केवल और भुजंग करनी, ये क्या है? प्राणायाम है। हठ रत्नावली में वज्रोली तथा खेचरी मुद्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस अध्याय में ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, मतलब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां हैं उसके अलग अलग नाम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दूसरा अध्याय का संक्षिप्त परिचय है। तीसरे अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस अध्याय में श्रीनिवास जी ने अष्टांग योग का उल्लेख करते हुए 10 कायिक नियम और 10 मानस नियम बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आसन को हठ योग का पहला अंग बताया है, जैसे कि आसन को हठ योग का पहला अंग बताया, जैसे कि स्वात्माराम जी ने उसमें चतुरंग योग में जो हठ प्रदीपिका में बताए। तथा आसन के 3 लाभ बताए। कौन कौन से 3 लाभ बताए? स्थिरता, आरोग्य और हल्कापन। अब हल्कापन घेरन संहिता में किससे बताया? प्राणायाम से। लेकिन यहाँ पर जो हल्कापन के बारे में बताते हैं वो हठ रत्नावली में आसन से ही मिलना। तो ये प्राणायाम से किसमें बताया था? ये प्राणायाम से
लाघवता मिलना, ये घेरन संहिता में बताया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे जो ये तीनों बेनिफिट बता रहे हैं आसन का, जो तीन लाभ बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? जो श्रीनिवास जी बता रहे हैं, ये हठयोग के जो ये आसन के जो तीन लाभ हैं यहाँ पे बता रहे हैं। इस अध्याय में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 10 महत्वपूर्ण आसन हैं, और वो है गोमुखासन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिंहासन, वीरासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिद्धासन एवं मुक्तासन। इन 10 आसनों में से भी चार प्रमुख आसन है। कौन चार प्रमुख आसन है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये चार प्रमुख आसन है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। आसनों के पश्चात प्राणायाम की विधियों एवं महत्ता का वर्णन मिलता है तीसरे अध्याय में, और नाड़ी शुद्धि के प्रभाव का वर्णन भी इस अध्याय में मिलता है कि नाड़ी शुद्धि का प्रभाव क्या होता है। चौथा और अंतिम अध्याय में मुख्य रूप से समाधि की वर्णन मिलता है। नाद और उन्मनी भाव आदि का भी इसमें वर्णन मिलता है। योग की चारों अवस्थाओं, जिसमें आरंभावस्था, जो नाद की जो चार अवस्था है ना, आरंभ, घटा, परिचय अवस्था एवं निष्पत्ति अवस्था का भी इसमें वर्णन मिलता है। इस अध्याय में माया, पिंड एवं ब्रह्मांड के विभिन्न शास्त्रों के अनुसार व्याख्या की गई। माया क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, तो विभिन्न ग्रंथों के अनुसार इसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो संक्षिप्त रूप से हम इसको जो हठ रत्नावली है उसके विषय वस्तु को, हर चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, इसको हम समझ सकते हैं। अब हम आज पढ़ते हैं प्रथम उपदेश, मतलब पहला चैप्टर, जिसमें कि योग के प्रकार बताए गए हैं। सर्वप्रथम तो वो अपना परिचय देते हैं, और फिर योग का प्रकार बताते हैं। फिर षटकर्म, जो शुद्धि क्रिया, जिसमें कि 6 कर्म की जगह 8 कर्मों का वो वर्णन करते हैं, जो कि स्वात्मा राम जी ने 60 कर्मों में 6 कर्म बताए थे, तो यहाँ पे वो 8 बताते हैं। जिसमें चक्री कर्म और गज कर्म, जो उसमें एक प्रकार से भुजंगी करनी जो आप देखते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम उपदेश में कि आदिनाथ भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। श्री आदिनाथम नत्वथा श्रीनिवासो महामति। महामति मतलब विद्वान, श्रीनिवास महामति ने ग्रंथ लिखना शुरू किया, जो कि योगी जनों के लिए कंठहार के समान। कंठहार क्या होता है? मूल्यवान होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है, प्रिय होता है। इसी प्रकार से योगी जनों के लिए ये ग्रंथ कंठहार के समान बताया गया। फिर कहते हैं कि श्रीनिवास जी, जो कि महान ज्योतिषी, कौन है? महान ज्योतिषी सरवर के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम सरवर है, जो महान ज्योतिषी थे वो। और वे वेदों, उपनिषदों, पतंजलि कृत ग्रंथों, व्याकरण प्रभाकरीय, न्याय रत्न, सारस्वती, सांख्य, वैशेषिक, तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के ज्ञाता हैं। कौन? श्रीनिवास जी। और इनके पिता कौन थे? ज्योतिषी, और उनका नाम था सरवर जी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना परिचय दिया। और फिर कहते हैं कि हठ विद्या जो मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी ने जाना है, उसी विद्या को स्वात्मा राम एवं स्वयं श्रीनिवास ने भी जाना है। मतलब उसी हठ विद्या का यहाँ पे वो उपदेश कर रहे हैं इस ग्रंथ में, इसमें हठ रत्नावली में। ठीक है। फिर कहते हैं जो योगी जन विभिन्न भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं और राजयोग के मार्ग से अनभिज्ञ हैं, मतलब भ्रांतियों के कारण राज योग के जो मार्ग हैं उससे हट करके अलग अलग चीजों में जो फंस जाते हैं, उनको राजयोग की प्राप्ति के लिए यह हठ योग का उपदेश दिया जाता है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेशते। यहाँ भी वो वही चीज कह रहे हैं जैसा कि हठ पर दीपिका में कहा था। तो योग क्या है, इसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस योग विज्ञान, योग शास्त्र को लिखा गया है। योग विज्ञान को जानने के लिए ही योग विषयों का वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है इस योग विज्ञान का वर्णन? अथा तो योग जिज्ञासा, योग जिज्ञासा की शांति के लिए शास्त्र विद्याम इदम कृतम, यह शास्त्र की मैं रचना कर रहा हूँ। योगस्य विषयम वक्तुम योग शास्त्र प्रयोजनम, योग के विषय का वर्णन करने के लिए यह योग शास्त्र का प्रयोजन है, इसकी रचना किया गया है। कहते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि यह योग विद्या अपान एवं प्राण, जीवात्मा एवं परमात्मा के लिए है, अर्थात योग अपान एवं प्राण और जीवात्मा एवं परमात्मा का संयोग है। जबकि कुछ का मानना है कि योग विद्या केवल योग के लिए है। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिल जाना, अपान एवं प्राण का मिल जाना मतलब कि योग है। और कुछ मानते हैं कि योग विद्या केवल योग है, मतलब योग हो जाना ही केवल योग है। तो इसलिए कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहा गया, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो महायोग क्या है? चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना महायोग है। सिद्धियां प्राप्ति हेतु महान योगियों ने 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया है। किसको? इस महायोग को। महायोग को किसमें? 4 भागों में वर्गीकृत किया है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है राजयोग, और चौथा है हठ योग, जो सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो महायोग पहला है क्या? महायोग किसको कहा गया है? तो चित्त वृत्तियों को निरोध को महायोग कहा गया है। श्लोक क्या है? चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोग प्रकीर्तिता।
चित्त वृत्तियों को निरोध के लिए जो योग किया जाए वह महायोग कहलाता है। और ये महायोग कितने प्रकार के हैं? तो मंत्र योग, लय योग और राजयोग और हठ योग, ये चार प्रकार के। मंत्र, लय, राज और हठ, इसके माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। और ये प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अब पहले वो मंत्र योग के बारे में बताते हैं। मंत्र योग क्या है? विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित है। जिन अंगों के लिए हम ध्यान करते हैं उसके बारे में, जैसे न्यास विधि वगैरह होता है, तो इस प्रकार से मंत्र निर्धारित होते हैं। विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है, यही मंत्र योग, यानी कि मंत्र के सब माध्यम से, मंत्र के थ्रू जो साधना की जाती है, योग को प्राप्त की जाती है, वो मंत्र योग है। दूसरा लय योग। लय योग के लिए कहते हैं जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, जिसमें जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, जिसमें हम समाधि लगा रहे हैं, उसमें जब पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। आदिनाथ शिव ने भी लय की 1 करोड़ से अधिक विधियों का उल्लेख किया। मतलब जिस भी तरीके से, लय का मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं है कि केवल इसी तरीके से लय हो सकते हैं। जिस भी तरीके से आप उस चीज में तल्लीन हो सकते हैं वह लय योग है। फिर कहते हैं लय योग साधना में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाएं और भ्रुकुटी के मध्य में नास एकाग्र करके देखें, जैसे सांभी मुद्रा लगाते हैं उस प्रकार से आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र में देखें और महामृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करें। यह संकेत विधि है और इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। और फिर उसमें नेक्स्ट जो कहते हैं कि आदिनाथ ने लय की 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है। कितने? लय योग की जो कितने प्रकार की विधियों का वर्णन किए हैं, आदिनाथ शिव जी ने 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है। इनमें से नादा अनुसंधान सबसे प्रभावशाली है, जिसका हम किसमें, उसमें हठ प्रदीपिका में भी देखे थे। फिर कहते हैं लय योग की प्राप्ति होने पर इसके लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे? तो लय योग प्राप्ति हो जाने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय विषय जो है शेष नहीं रह जाता जिसके पीछे इंद्रियां जाए, और इंद्रियां का जो विषय है उससे विमुख हो जाती है। इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती। पूर्व अनुभवों को भी वो भूल जाना ही भी लय का लक्षण है, कि वो पहले के जो अनुभव है विषयों का, उसका भी विस्मरण कर देता है। जो नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा, वो राजयोग। राजयोग के बारे में क्या कहते हैं? जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, अर्थात इंद्रियां अपने विषय से विमुख हो गई है, ना कोई वायु रोध है और ना ही चित्त देश काल से बंधा है, धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, यही वह समाधि है जो कि राजयोग के समान है। मतलब चित्त बिल्कुल बाहरी चीजों से हट करके अपनी जो आत्म चेतना है, अपनी जो आत्म शक्ति है, उसमें बिना यत्न के, बिना परिश्रम के, अब परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब राजयोग जिसे सहजता पूर्वक आप उसमें लीन हो जा रहे हैं, तो यह क्या है? राजयोग है। फिर कहते हैं जब चित्त की जो अवस्था है, अब चित्त की जो अवस्था है वह ना ही जागृत है, ना ही सुषुप्त है, ना ही मृत है और ना ही जीवित है। मतलब ऐसी अवस्था हो गई कि ना तो ऐसा लगता है कि जगा हुआ है और ना ही सोया हुआ है। मतलब हम सब चीज, बाहर की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, बाहर की चीजों में कुछ हम उसके प्रति राग नहीं है, उत्तेजना नहीं है, और ना ही किसी प्रकार से हम सोए हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, और ना ही मृत है ना तो जीवित है। तो मतलब एक इन चीजों से परे एक अपनी जो अद्वितीय जो अनुभूति है उसमें वो पहुंच जाता है। राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है, अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है। तो राजयोग उद्देश्य के बिना आसन, प्राणायाम और मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। बिना राजयोग का उद्देश्य ये आसन, प्राणायाम और मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। इन सब का प्रभाव किस लिए है? राजयोग के लिए, क्योंकि ये हठयोग के अंग है, तो ये राजयोग के लिए ही इसका उपदेश किया गया है। अर्थात राजयोग के बिना ये सभी निरर्थक है। ठीक है। हठ अभ्यास के अंग कौन कौन से हैं? तो हठ अभ्यास के अंग है आसन, प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं, राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। तो ये राजयोग की प्राप्ति आसन, प्राणायाम और मुद्राएं कराते हैं। फिर नेक्स्ट में इसमें कहते हैं कि हठ योग क्या है। हठ योग के बारे में कहते हैं हठ अभ्यास के अंग हैं 10 मुद्राएं। कौन कौन से हैं? 10 मुद्राएं। और उसके अलावा जिसमें महामुद्रा से शुरू करके बहुत सारे जो 9 मुद्रा है, 10 टोटल मुद्राएं हैं। 8 कुंभक है, 8 शुद्धि क्रिया है और 84 आसन है। तो क्या क्या हो गए? पहले तो हमारा आसन, यानी कि मुद्राओं से यदि काउंटिंग करेंगे तो मुद्राएं, कुंभक और शुद्धि क्रियाएं और फिर आसन, तो ये टोटल कितने हो गए? 4। और फिर कहते हैं हठ योग के बिना राजयोग संपन्न नहीं हो सकता। हठम बिना राजयोग, राजयोगम बिना हठ। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। ना तो हठ योग के बिना राजयोग संपन्न हो सकता है, ना तो राजयोग के बिना हठ योग संपन्न हो सकता है। इसलिए हठ योग एवं राजयोग एक दूसरे पर निर्भर है। फिर कहते हैं म और अ शब्द का अर्थ है मनस, और त्रय त्रय शब्द का अर्थ है प्राण। मन
मनस और प्राण को मिलाना मंत्र योग है। जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र योग जो होते हैं, तो इसमें मन और जो प्राण है उसको मिलाना मंत्र योग संज्ञक होते हैं। तो मंत्र में से इसका शब्द का अर्थ है मनस, और प्र का अर्थ है उसका मिलाना, किसका, प्राण का। तो ये मंत्र शब्द बनता है, मंत्र योग बनता है। नेक्स्ट इसमें ऋषि कहते हैं कि, मतलब श्री निवास जी कहते हैं, एक मिनट कुछ आप मैसेज किए। कुंभक यहाँ पे 9 बताए गए हैं, ठीक है। कुंभक मतलब 9 बताए हैं, यहाँ पर इन्होंने केवल 8 लिखा है, लेकिन 9 बताए हैं। आप आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको, यदि पूछे कि इसमें कितने प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, तो 9 प्रकार के प्राणायाम यानी कि कुंभक बताए गए। यहाँ पर जो एक श्लोक में इन्होंने केवल 8 लिख दिए हैं, बल्कि वैसे वहां पे 9 आपको मिलेंगे। फिर कहते हैं कि अपान की गति को नियंत्रित करने से, एक सेकंड आगे तो नहीं बढ़ गया। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब यह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। जब हम अपान को नियंत्रित करते हैं, चाहे मूल बंद वगैरह लगा करके और प्राणायाम के माध्यम से, तो हमारा प्राण किसमें, सुषुम्ना वाहिनी हो जाता है, और यह प्राण वहां से ऊपर उठता है और ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, और इस प्रकार से हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। अब ये हठ योग के बारे में ये डेफिनेशन कहते हैं, हकार का अर्थ है सूर्य और ठकार का अर्थ है चंद्रमा। तो ये सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के संतुलन अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। हकारो हकारे नोच्यते सूर्यस, ठकारस चंद्र संज्ञकः, सूर्य चंद्र सूर्य समीभूते हटश्च परमार्थद। यानी कि ये सूर्य और चंद्रमा का समरूप हो जाना, संतुलन हो जाना, संयोग हो जाना, हठ योग की प्राप्ति होती है। अनवरत अभ्यास से जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाते हैं, बूढ़ों, रोगग्रस्त एवं कमजोर सभी को योग के सभी स्वरूपों में सफलता प्राप्त होती है। और योग अभ्यास की आरंभ अवस्था में दूध आदि का सेवन करना उचित है, किंतु बाद में इस तरह के नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब आरंभ में इसकी आवश्यकता होती है। योग अभ्यास के आरंभ में अभ्यासी को कफ जन्य दोषों को दूर कर लेना चाहिए, अर्थात शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रूप उत्पन्न हो सकते हैं। तो बिना शुद्धि क्रिया के यदि योग अभ्यास करा जाए, तो आरंभ में कफ दोषों को दूर करना आवश्यक है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे शुद्धि क्रिया के बारे में बताते हैं। शुद्धि क्रिया के बारे में कहते हैं कि गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं नौली आदि 8 क्रियाओं के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने अभी तक सटकर्म के नाम से शुद्धि क्रिया पढ़ते थे, मतलब 6 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 8 प्रकार की क्रियाओं का बताते हैं। कौन कौन से हैं, चक्री, नौली, धोती, नैति, वस्ती, गजकरनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 शुद्धि क्रिया हैं। इसके नाम आप याद रख लेंगे। फिर हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया बताए हैं, जिसमें धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। तो ये जो 6 प्रकार के थे, जो हमने स्वात्मा राम जी द्वारा हठ प्रदीपिका में पढ़े हैं। यहाँ पर 8 प्रकार के शुद्धि कर्म बताए हैं, जो कि शरीर शुद्धि में सहायक है, उनको गुप्त रखना चाहिए, इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक कुलीन स्त्री अपने अंतरंग संबंधों के आनंद की चर्चा किसी से नहीं करती है। चक्री कर्म, चक्री कर्म क्या है, जो इसमें जो शुद्धि कर्म में जो से एक है, तो उसमें कहते हैं आधी अंगुली को मलद्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाएं, इससे मलद्वार शिथिल नहीं हो जाए, जब तक तब तक घुमाना है। और यही चक्री कर्म है, मतलब शुद्धि करने के लिए, जो अपान वायु की क्रूरता है उसको नष्ट करने के लिए। फिर इससे बेनिफिट क्या है, तो इसका लाभ यदि जाना जाए, तो लाभ है, इससे प्लीहा रोग, पेट के रोग, अर्श रोग की समस्या दूर होती है। चक्री कर्म से अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आंख साफ होता है। तो चक्री कर्म क्या है ये ध्यान रखिए, उसके ध्यान रखने से आप लाभ को अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि उससे जो रिलेटेड है वो बेनिफिट आप इसमें ध्यान रख लेंगे। तो नेक्स्ट जो अगला जो हमारा चक्री कर्म के बारे में कहते हैं कि सभी कर्मों की शुद्धि क्रियाओं में से चक्री कर्म के अभ्यास से प्रमुख मानता हूँ। विद्वान स्वात्मा राम जी ने चक्री कर्म को मान्यता नहीं दी, अर्थात चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया। कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विधियां मैंने बताई है उनके अनुसार अभ्यास करें, उच्च श्रेणी के योगी भी इनको जाने। ये चक्री कर्म जो है इसके अभ्यास से सफलता प्राप्त होते हैं, और जो शरीर है वो शुद्ध होता है। नौली क्रिया में हम देखते हैं कि बाहर और अंतर नौली 2 प्रकार के होते हैं। हमने वहां पे नौली में जो पढ़े थे, वो उससे यहाँ पे डिफरेंट हम देख रहे हैं कि ये 2 प्रकार के बाह्य और अंतर नौली होते हैं। बाह्य नौली बाहरी है, जबकि अंतरंग नौली आंतरिक, जो नाम से ही स्पष्ट है, बाहरी और आंतरिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंधों को सामने झुकाते हुए
पेट की पेशियों को बाएं और दाएं घुमाएं तेजी से, यह उच्च श्रेणी के अभ्यास नौली कहलाता है। और नौली के प्रकार क्या बताएं, तो नौली के प्रकार में हम ये बताते हैं कि नहीं, नौली के लाभ इसमें बताते हैं कि सभी हठ क्रियाओं का यह ताज है। क्यों? क्योंकि यह अभ्यास हमारे जो पेट की जो मांसपेशियां हैं उन सभी को उसके थ्रू से हमारे न केवल पेट को जो मांसपेशियों का मसाज होता है, बल्कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है सभी ऑर्गन को प्रभावित करता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, पाचन शक्ति में सुधार करती है, तंदुरुस्ती का आभास कराती है और त्रिदोष आदि दोषों को दूर करता है। इसलिए इसको सभी जो क्रिया है, हठ क्रिया है, उसको ताज कहा गया है। इसके अलावा उसमें कहा गया है कि जो आंतरिक में अंतर, मतलब कि दो प्रकार के बताए थे ना नौली का, एक बाह्य और एक अंतर। तो इसमें ईड़ा से तेजी गति का घुमाव, फिर पिंगला से तेजी गति का घुमाव अंतरा नौली। मतलब ईड़ा मतलब बाएं बाएं तरफ से, और फिर दाएं तरफ से, मतलब बाएं और दाएं दोनों तरफ से अल्टरनेट घुमाना, ये अंतरा नौली कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अथ धोती। इसमें तो लेकिन राइट नौली का तो इसमें बताया ही नहीं। एक मिनट, ठीक है, श्लोक संख्या तो वही है, 36 37। तो धोती के बारे में फिर सीधा आते हैं। सो धोती के बारे में कहते हैं कि 4 अंगुल चौड़े और 20 हाथ लंबे साफ गीले वस्त्रों को निकले फिर बाहर निकालते हैं, यह धोती कहलाता है। जो वस्त्र की लंबाई 4 यानी कि 20 हाथ बताया है, और चौड़ाई 4 अंगुल बताया। इसको गीले वस्त्र को धीरे धीरे गटकना है, निगलना है, कुछ देर रोक करके इसे बाहर निकालना है, इसे धोती कहते हैं। इसके अभ्यास से व्यक्ति जब निपुणता प्राप्त कर लेती है तो जठराग्नि बढ़ती है। जब इसमें उसमें प्रैक्टिस करने में वो सिद्धस्त हो जाते हैं तो उसकी जठराग्नि बढ़ती है। इसके अभ्यास से खांसी, दमा, प्लीहा, चमड़ी रोग यानी कि चर्म चर्म रोग और 20 प्रकार के कब्जन रोग दूर होते हैं। लगभग वही सारी चीजें हैं जो आपने हठ प्रदीप्ता में भी पढ़े हुए हैं। अब आता है नेति कर्म। नेति कर्म के लिए 6 बितस्ती यानी कि 54 इंच जो लंबे कोमल सूती धागे का प्रयोग किया जाता है, सूत्र जिसको कहते हैं सूत्र नेति, जो कि चूहे की पूंछ के समान होती है। और इस धागे सूत्र को नाक में डालकर मुंह से इसे निकालना होता है। धागे के दोनों सिरों को मिलाकर नासिका छिद्रों में घर्षण करें, मतलब कि आगे पीछे घर्षण करते हैं, जैसे जिससे कि नासिका छिद्रों का सफाई हो जाए, और उसे मंथन करें। सिद्धों ने इसे ही नेति कहा है, इसी को नेति कहा है। यहाँ भी सूत्र नेति का वर्णन मतलब हम देखते हैं। ये उत्तम अभ्यास अग्र साइनस को साफ करता है, जो नासिका का जो अग्र साइनस है उसको सफाई करता है। तीव्र नेत्र ज्योति प्रदान करता है। क्या करता है? तीव्र नेत्र ज्योति प्रदान करता है। गर्दन से ऊपर अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करता है। जत्रु रोग जिसको कहते हैं, गर्दन से ऊपर जो भी रोग होते हैं, तो इसलिए कहते हैं जत्रु ऊर्ध्व जात रोग अग्नि जायते नेति उत्तमा। ये नेति के करने से गर्दन से ऊपर के जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं, और सबसे मेन तो है कि तीव्र नेत्र ज्योति को करते हैं, साइनस के सफाई भी करते हैं। तो ये नेति का बेनिफिट इसमें बताते हैं। नेक्स्ट इसमें कहते हैं बस्ती। बस्ती 2 प्रकार के बताए हैं, वायु बस्ती और जल बस्ती। तो वायु बस्ती और जल बस्ती, चक्री कर्म के अभ्यास के बाद बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि चक्री कर्म और बस्ती रिलेटेड है एक तरीके से। मतलब जैसे उसमें क्या करते थे, मूल द्वार में अंगुली को प्रविष्ट करके उसका मसाज करते हुए करते थे, तो वहाँ ये बस्ती भी उसी प्रकार से बड़ी आंत की एक तरह से सफाई है, जो लोअर पार्ट है उसकी सफाई के लिए है। तो ये दोनों का अभ्यास चक्री कर्म के बाद इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर कहते हैं उदर को वायु से भरें, कुछ देर वायु को उसमें चला करके गुदा द्वार से बाहर निकाल दें, यह वायु बस्ती है। मतलब कि जैसा कहते हैं कि पहले पेट को वायु से भरना है, और फिर कुछ देर तक उसको चला करके फिर बाहर उसे निकाल देना है। जल बस्ती क्या है? तो नाभि तक पानी में खड़े होकर के चक्री कर्म से अंगुली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचकर पेट को पानी से भर लेना चाहिए। मतलब जैसे चक्री कर्म में करते थे उसमें पानी का उपयोग नहीं था, तो तब इसमें क्या करना है, तब विचित्र करनी करके पानी को बिना किसी भय के बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ही पेट में पानी भरना चाहिए, और बाहर निकलने से पहले कुछ समय तक इसे रोक लेना चाहिए। बस्ती कर्म के अभ्यास से 3 घंटे यानी कि 3 घटी अर्थात 72 मिनट, घटी है ये, व्यक्ति को कुछ नहीं खाना चाहिए, उसी शांत भाव से अधिक वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए, और बाद में संयमित मधुर आहार ही लेना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड फूड, बहुत फास्ट फूड वगैरह जो अच्छे से डाइजेस्ट ना हो वो तुरंत नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि सुपाच्य मधुर आहार का ग्रहण करना चाहिए। इसके लाभ क्या है? तो यदि इसमें बस्ती का यदि लाभ कहा जाए तो इसका लाभ है विभिन्न प्रकार के रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं, जैसे प्लीहा का सूजन, उदर रोग, वात पित्त एवं कफ से उत्पन्न होने वाले
रोग इसमें नष्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि जल बस्ती का अभ्यास स्फूर्तिदायक। क्या होता है? स्फूर्तिदायक, पुष्टिदायक, अंगों को संतुलित करने वाला और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, शरीर के जीर्ण रोगों को पूर्णतः समाप्त। जीर्ण रोग क्यों होते हैं? क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जब लंबे समय तक शरीर में रहता है ना, तो फिर बीमारियां हमारे शरीर में गहरे स्तर तक पहुंच जाता है, तो वो जीर्ण रोग है। यानी कि जीर्ण रोगों को खत्म करने के लिए क्या है कि शरीर की जो आंतरिक सफाई है वो कंप्लीट रूप से हो जाए, तो जीर्ण रोग भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और फिर शरीर को आभा प्रदान करता है। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं ना कि जीर्ण रोगों को उपचार में समय लगता है, क्योंकि सफाई होने में उतना समय लगेगा। फिर कहते हैं हठ प्रदीपिका के लेखक के अनुसार नाभि तक जल में उत्कट आसन लगाकर गुदा द्वार में एक नली प्रविष्ट कराएं और जल को ऊपर की ओर खींचें। यही बस्ती क्रम है जो कि हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं कि गज करनी। गज करने के बारे में कहते हैं निरंतर अभ्यास द्वारा वायु गमन पर नियंत्रण स्थापित कर योगी अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट में मौजूद पदार्थों को बाहर निकाल दे। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गज करनी कहा है, मतलब गज की भांति, हाथी की भांति जो पानी पी करके सूर से बिल्कुल फवारे के साथ बाहर पानी फेंक देता है, इसी प्रकार से जो वमन करना, अपने पेट में जो मौजूद पदार्थों को बाहर निकालना गज करनी कहलाता है। फिर कहते हैं नारियल जल, गुड़ युक्त जल अथवा तिल युक्त जल का सेवन कर गले तक जल भर लें, अर्थात सामर्थ्य अनुसार जल को धारण करें। फिर पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली को शुद्ध कर लेंगे, पवन पर नियंत्रण रखें और बस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल दें। हठ विद्या की जानने से गुरु गज करनी कहा है। क्या कहा है? इससे गुरु गज करनी कहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, मतलब वो फोकस में रहता है, वो लीड करता है, उसी प्रकार गजकरनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। ठीक है। अब तीसरा इसके बाद नेक्स्ट जो आता है त्राटक। त्राटक में कहते हैं एकाग्र होकर निरंतर एक सूक्ष्म वस्तु की ओर देखें जब तक कि आंखों से अश्रु ना गिरने लगे, ज्ञानियों ने इसे त्राटक कहा है। निरीक्ष निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्षण समाहित। सूक्ष्म लक्ष्य को निश्चित भाव से देखना है जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे, इसी को त्राटक कहा गया। यह त्राटक नेत्रों को साफ करता है, नेत्रों की मंदता को दूर करता है, यदि ज्योति कम है तो उसको दूर करता है, इसलिए इसे मोतियाबंद की पटार की भांति गुप्त रखना चाहिए। सॉरी, मोतियों की पटार की भांति इसको गुप्त रखना चाहिए। मोतियों की पटार मतलब कि पेटी, मोतियों की संदूक की भांति इसको गुप्त रखना चाहिए, इसलिए इसे मोतियों की पटार जो होती है यानी कि पेटी होती है, जिसमें यहाँ कहते हैं ना कि कपाटकम प्रयत्न त्राटकम गोप्यम यथा रत्न सुपेटकम। जो रत्न के सुपेटी होते हैं, मतलब कि जो भंडार होते हैं, उसके भांति इसको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यह नेत्रों को ज्योति प्रदान करने वाला होता है। कपाल भाती, जिसको यहाँ पे कपाल भाती के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें कहते हैं लोहार की धोखने की भांति तेज गति से पूरक रेचक करें। यह प्रसिद्ध कपाल भ्रस्त्री है जो सभी रोगों को नष्ट करती है। नाम यहाँ पे यूज किया कपाल भ्रस्त्री। और पूरक और रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाएं। यह कपाल भस्त्री है, यानी कि लेफ्ट और राइट। यह अभ्यास निश्चित रूप से कफ, पित्त, जल जन्य रोगों को मिटाता है, ब्रह्मचक्र और कपाल की भी शुद्धि करता है। ये 8 कर्म है। ये कितने हैं? 8 कर्म अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है। फिर इसके बाद जब ये 8 क्रम हम देख लेते हैं आगे, फिर 8 क्रम के बाद में हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए। हठ सिद्धि के लक्षण में कहते हैं वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम च निर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ये मिलता जुलता श्लोक ही है। तो हठ सिद्धि के लक्षण में कहते हैं वपु कृषत्वम, शरीर पतला होना, वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नाद स्फुट होता है मतलब क्लियर, लाउड, मतलब एक तरह से सुमधुर ध्वनि होता है। और निर्मले, निर्मल मतलब आंखों में, नेत्रों में चमक होता है। आरोग्यता, जैसे रोगों से मुक्ति होती है। बिंदु जयो, बिंदु पर नियंत्रण होता है। अग्नि दीपनम, जो जठराग्नि को प्रदीप्त होता है। और नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ये क्या है? हठ सिद्धि के लक्षण है। तो इसमें आप देख सकते हैं शरीर पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना, नाद यानी कि वाणी जो मधुर होना, नेत्रों पर चमक होना, आनंद की अनुभूति होना, बिंदु जय होना, और रोगों की मुक्ति, जठराग्नि में वृद्धि और नाड़ी की शुद्धि, ये सारे क्या है? हठ सिद्धि के लक्षण के रूप में हम देखते हैं। फिर कहते हैं अष्ट कर्मों के अभ्यास द्वारा, 8 कर्म के अभ्यास द्वारा क्या होता है? कफ, मल एवं वसा आदि अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात योगी यदि प्राणायाम का अभ्यास करे तो उसे सहज ही सफलता प्राप्त होती है। तो 8 शुद्धि के अभ्यासों के प्रयास से क्या होता है? 6 चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर एक विशेष तरीके से
श्रीनिवास जी कहते हैं कि 8 शुद्धि क्रियाओं से 6 चक्रों की भी पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है और सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह प्राणायाम अभ्यास शुरू करने का आधार है। प्राणायाम अभ्यास शुरू करने के लिए आधार की भांति काम करता है और मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। ठीक है। तो इसके बाद फिर कहते हैं, अष्ट कर्मों के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। चक्री कर्म से आधार की शुद्धि होती है। आधार मतलब कि जैसे चक्री कर्म के जैसे हमारे मूलाधार से संबंधित है, तो इसलिए इसको आधार की शुद्धि होती है। वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होती है। नौली कर्म से नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। तो आधार चक्र से किससे? चक्री कर्म से होता है। नौली कर्म से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। धौती कर्म से हृदय और कंठ प्रदेश की शुद्धि होती है। नेति और त्राटक के अभ्यास से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। बस्ती और भ्रस्त्रिका कर्मों से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। बस्ती और भ्रस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि 6 चक्रों की शुद्धि हो जाती है इन अष्ट कर्मों से, तो इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत चक्र तथा विशुद्धि कंठ में और आज्ञा भ्रिकुटी के मध्य में ये चक्र है, इनका ज्ञान सभी को होना चाहिए। निरंजन परम स्थिति चक्रों की सीमा से परे है। तो ये सारे चक्रों के बारे में बता दिए, कौन कौन से। आधार चक्र जिसको मूलाधार हम कहते हैं, मूल आधार, तो इसी को आधार कहा। आधार मतलब कोई चीज का उसका बेस। तो इसलिए स्वादिष्ठान, फिर उसके ऊपर मणिपुर अनाहत विशुद्धि जो कंठ में और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य में है, इन चक्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर कहते हैं उपयुक्त स्थान। उपयुक्त स्थान हमें कहाँ पे ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं सुराष्ट्रीय धार्मिक जैसे सुभिक्षि निरुपद्रवे एकांतम मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। हठ योगी के अभ्यास को शांत धार्मिक सुराष्ट्र में, जो उपद्रवों से रहित है, जहाँ भिक्षा यानी कि जो भोजन आदि है सहज रूप से उपलब्ध हो, वहाँ एक छोटी कुटिया में एकांत में रहना चाहिए। तो ये मिलता ही जुलता है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर कहते हैं कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, छिद्रों और कीट पतंगों से रहित हो, ऊंची नीची ना हो, समतल हो, गाय के गोबर से अच्छी तरह से लिपी हुई हो, चबूतरा एवं कुआं हो, कुटिया के परिसर के चारों ओर दीवार हो। इस प्रकार कुटिया में रहते हुए चिंता रहित होकर अपने गुरु की सलाह अनुसार योग का निरंतर अभ्यास करें। एक समर्पित हठ योग का अभ्यासी जिसने निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। क्या क्या चीज कहा है? सबसे पहले तो निद्रा, यानी कि अधिक सोने वाला व्यक्ति तमोगुण गुण से प्रभावित होने लगता है। फिर वो योग साधना कब करेगा? तो इसलिए निद्रा को त्यागना चाहिए। भूख, बहुत ज्यादा भूख से यदि ग्रस्त है तो उससे भी उसकी साधना में विघ्न आएगा। श्वास मतलब कि श्वास पर नियंत्रण नहीं है, जब मर्जी तब कुंभक छूट जा रहा है, तो इसलिए श्वास पर नियंत्रण यानी कि प्राणायाम के माध्यम से कर लेना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण भी होना चाहिए। जब ये सब कर लिए हों, तब वह ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि पथ्य क्या है, मतलब क्या खाना चाहिए। तो कहते हैं, हे पार्वती, जो योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर राक्षस के समान है। और योगी के लिए जो पथ्य है, आहार जो है खाने योग्य है, वो गेहूं, चावल, जौ, स्वस्तिक चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरे चने और वर्षा का जल, जो मतलब शुद्ध जल होते हैं, उसका ग्रहण करना चाहिए। अपथ्य में जो नहीं ग्रहण करना चाहिए वो क्या है? ये तो हमने पथ्य पढ़ा। तो अपथ्य में कहते हैं कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गरम, हरा शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कौद्र, हींग और लहसुन, ये सब चीज हमें अपथ्य के रूप में बताया गया है। फिर कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी के अनुसार योगी को दुर्जनों का संग, मतलब जो दुष्ट लोग हैं, जिसके बारे में आपको पता हो कि वो दुष्ट हैं, तो उसके संग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो दुष्टता करके अपना कर्म खराब करेगा, अपना भविष्य खराब करेगा, और आपको भी उस कर्मों के भागीदार बना करके भी आपके पुण्य छीन करते हुए, आपकी विचारधारा को दूषित करते हुए, आपकी मनोभूमि को उसी रूप में ढालते हुए आपका भी एक लंबा नुकसान कर देगा, जो कि जीवन में एक व्यक्तित्व में एक प्रकार से जो नेगेटिविटी आ जाएगा। इसलिए कहते हैं, योगी को दुर्जनों का संग, स्त्री का संग, अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान और अधिक उपवास, अधिक शारीरिक श्रम का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों से योग साधना में बाधा हो सकती है। लंबी यात्रा है तो यात्रा करने में ही समय निकल जाएगा। प्रातः स्नान आदि से यदि है तो ठंड है तो उनके माध्यम से ठंड की व्यवस्था में ही लग जाएगा फिर। और अधिक उपवास यदि कर रहे हैं तो शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी कि आप अच्छे तरीके से इन योगा अभ्यासों के लिए ऊर्जा लगा सकें। अधिक शारीरिक श्रम करेंगे तो थक जाएंगे, फिर आपको विश्राम की आवश्यकता लगने लगेगा। तो इस प्रकार से
हम इन चीजों का त्याग करके ही योगी को आगे बढ़ना चाहिए। मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार जिस प्रकार कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति की जा सकती है, मतलब कुछ जो केमिस्ट्री में होता है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, कुछ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके माध्यम से विभिन्न धातुओं से, मतलब कि अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन से हम सिल्वर को प्राप्त कर सकते हैं, चांदी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो हमारा सोना है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी तरह से हम कहते हैं कि सोने की प्राप्ति, यहाँ सोने का एग्जाम्पल दिया है तो सोना को यहाँ लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर, जो शरीर की अशुद्धि है उनको जला करके योग माध्यम से हम भस्म करके स्वस्थ शरीर की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे रासायनिक क्रिया कैसे होते हैं, रासायनिक क्रिया में टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है। हीट के माध्यम से ही दो तत्वों का रिएक्शन हो पाता है अच्छे से, और फिर हमें तीसरा जो हमें जो चाहिए वो चीज प्राप्त हो पाता है। श्वास की क्रियाओं के माध्यम से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्वास पर ही नियंत्रण, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में गहन संहिता में, कि श्वास के माध्यम से ही हमारा जीवन निर्धारित होता है। जितनी लंबी गहरी श्वास होगी, जितना सूक्ष्म श्वास होगा, उतना अधिक हमारी आयु होगी। जितनी गहरी श्वास होगा उतनी अधिक आयु होगी। और जितनी उथली श्वास, मतलब कि तेजी से जितनी संख्या में हम श्वास लेंगे उतना कम आयु होगा। आत्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर इसमें आगे कहते हैं, श्रीनिवास जी की एक योगी को श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित धातु को पोषण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला आहार का सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलिषितम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम, जो कि मिताहार के रूप में हम जानते हैं। चतुर्थांश विवर्जित, इस प्रकार से जो उपयुक्त आहार का जब हम ग्रहण करते हैं तो वो मिताहार के रूप में हम जानते हैं। तो फिर यहीं से नेक्स्ट मिताहार के बारे में वर्णन आरंभ हो जाता है। पेट के 1/4, मतलब जो पेट है संपूर्ण कैपेसिटी में से आधा जो हम अन्न से भरते हैं, और आधा का जैसे 4 भाग कर दो मान लो, तो ये 4 भागों में से जो नीचे के आधा भाग है वो अन्न से भर दिए, और उसके बाद जो 1/4 है उसमें जल, और फिर उसके बाद 1/4 जो भाग है उसको वैसे वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। और शिव को अर्पित करके ही भोजन करना चाहिए। जो अशुद्ध भोजन है उसका त्याग कर देते हैं, वो मिताहारी कहलाते हैं। तो फिर कहते हैं कि बाधक तत्व कौन से हैं। बाधक तत्व में है अत्याहार, अत्यधिक आहार करना, ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना। तो ये इससे क्या है, शरीर को पाचन करने में ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, उसके वजह से आलस्य प्रमाद छाएगा, उसके वजह से और भी सारी चीजों का नुकसान होता जाएगा जो योग में बाधा हो सकता है। प्रयासश्च, अधिक श्रम करना, प्रजल्प, अत्यधिक बोलना, और नियमाग्रह मतलब कठोर नियम का पालन करना, जनसंघर्ष, अत्यधिक लोगों के संपर्क में रहना, दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, तो उससे भी साधना में एक प्रकार से विघ्न आ सकता है। लोल्यम मतलब लोलुपता, मन की चंचलता, ये क्या है, ये 6 बाधक तत्व हैं। अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम का व्रत पालन करना, हठ जिसको कहते हैं, जनसंग मतलब अत्यधिक लोक संपर्क, और लोलुपता मतलब मन की चंचलता, ये 6 बाधक तत्व हैं। योग अभ्यास को ये निसार कर देते हैं, उसको सिद्ध नहीं होने देते। और सफलता के साधन कौन से हैं, ये तो बाधक हो गए। तो बाधक कितने नंबर में, पहले अध्याय के 77वें मतलब कि श्लोक में देखते हैं। 78वें में वो कहते हैं, पहले बाधक के बारे में, बाद में फिर सफलता के साधन के रूप में उसे कहते हैं, उत्साहात निश्चयाद। उत्साह, निश्चय, यानी कि जो दृढ़ निश्चय कहते हैं ना, कि एक प्रकार से संकल्प, और धैर्य, तत्व ज्ञान, यानी कि उसके बाद धैर्य होना चाहिए, पूर्ण तत्व ज्ञान, मतलब कि जो वास्तव में जो हमें करना है उसके प्रति हमें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, उसके विभिन्न जो विषय वस्तु उसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। और बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का परित्याग, निद्रा का त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य का त्याग, आचार्य एवं गुरु की कृपा, ये सारे साधक तत्व हैं। अब जैसे देखिए, कोई भी काम आप करेंगे ना, शुरू में बहुत कठिन लगता है, और यदि उत्साह नहीं है तो फिर ऊर्जा कहाँ से आएगा। फिर कोई भी कार्य जो नया है, जो किसी प्रकार का हो, बिना उत्साह के कोई भी कार्य सफलता की ओर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए, मन स्थिति का एक केंद्रीकरण चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। तो फिर उत्साह है, ठीक है। फिर निश्चय भी होना चाहिए कि हम इसे करेंगे, इसे कर सकते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प। क्योंकि कार्य जब हम करते हैं, साधना करते हैं, तो उतार चढ़ाव आता है। जीवन में जैसे दिन रात होता रहता है, ऐसे ही जीवन में भी, साधना में भी, अध्ययन में भी, सब जगह प्लस माइनस होता रहता है। तो इसमें हम भटके नहीं, बल्कि निश्चय रहे हमारा, दृढ़ निश्चय कि नहीं मुझे करना है, चाहे हम असफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, हमें दृढ़ निश्चय बनाए रखना है। फिर जब उस फेज को, जो डाउनवर्ड का जो फेज है, उससे जैसे हम निकलते हैं, तो वो संकल्प ही हमें बचाता है। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि जैसे मान लो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो हम वहाँ यदि संकल्पवान नहीं रहेंगे तो डर से छोड़ देंगे, कहेंगे हमसे नहीं होगा। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, जो कि अगला गुण, धैर्य रखते हैं,
तो ऑटोमेटिक समय का जो चक्र है वो मुझे यहाँ तक भी ले जाता है। तो धैर्य ही हमें सफलता तक पहुंचाने वाला होता है। जैसे योग साधना मान लीजिए आप कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी ही कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की। आप सोचेंगे कि अरे इतने दिन में तो मेरा पूरा 100 में 100 मार्क्स नहीं आ पा रहा है, या 90% नहीं आ पा रहा है, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो धैर्य यदि है तो आप उसमें धैर्य रखने के बाद आप में एक विश्वास आता है कि नहीं, हमें कंटिन्यू पढ़ना है, जितना पढ़े उसको और अधिक बढ़ाना है। और इस प्रकार से हमें एक प्रकार से देखा जाए तो उसको पढ़ाते हुए कंप्लीट रिवीजन भी करते जाना है, या फिर जो जो हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है कम से कम वो हमें पूरा कर लेना है। तो यदि हम इन तरीकों से देखा जाए तो ये धैर्य हर जगह जरूरी होता है। फिर है पूर्ण तत्व ज्ञान, जो आपको विषय वस्तु जानना होता है। जैसे योग है, यदि योग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा कि उसका सही चीज क्या है, उसका जो सही तरीका क्या है, उसका कितना समय लगता है, किस तरीके से करने से और उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और उसके ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बिंदु की स्थिरता मतलब हमारे शक्ति का स्थिर होना चाहिए, मिताहार, भोजन हमारा समुचित रूप से जैसा बताया गया वैसा होना चाहिए, लोगों का अत्यधिक संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से आपके समय, श्रम और बाकी चीजों का नुकसान होता है। और निद्रा का त्याग, अत्यधिक सोने से हमारे जीवन का अमूल्य समय जो है नष्ट होता है, तमोगुण आदि में वृद्धि होती है। श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। आसन की स्थिरता तभी साधना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ योग की बात है, तो आसन में स्थिरता भी होना चाहिए। आलस्य का त्याग, नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आलस्य की वजह से ही तो समय बर्बाद करते हैं। और अंत में है गुरु की कृपा, आचार्य एवं गुरु की कृपा, यदि ये सब हो तो साधक सफल अवश्य होता है, ऐसा यहाँ पे योगी कहते हैं। फिर आते हैं योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है शास्त्रों के सहारे, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से और ईश्वर की कृपा दृष्टि से। किससे किससे? शास्त्रों के सहारे, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, गुरु कृपा से, और योग अभ्यास से, जो हम अभ्यास करते हैं। केवल पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा, शास्त्रों के सहारे से भी, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से और ईश्वर की कृपा दृष्टि से। तो ये हम इसमें देख सकते हैं। फिर कहते हैं श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, साबर, आनंद भैरव, सारंगी, मीन, गौरक्ष, विरूप, बिलेशया, मंत भैरव, सिद्ध बुद्ध, कंदली, ये कौरंदक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोति, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकशंडी, आलम, प्रभुदेव, जो टिनटिनी, छोटी, भालू की, नाग बौद्ध और खंड कपालिक आदि ये महान सिद्ध के नाम हैं, जिन्होंने हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की और ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। तो ये हठ योग से जो सिद्ध व्यक्ति हैं, योगी हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताते हैं। कुछ योगियों का मत है कि केवल प्राणायाम से ही सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर की जा सकती है, इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जो 60 जो हम लोग शुद्धिकरण की जो क्रिया पढ़ते हैं वो भी आवश्यक नहीं हो सकता, यदि प्राणायाम से ही हम केवल अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। समुद्र मंथन से कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार विभिन्न संप्रदाय अपनी समुद्र मंथन से स्वर्ण जड़ित माला प्राप्त होती है, कोई भी योगी इसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इस प्रकार से कंप्लीट होता है कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन से हम रत्नों की प्राप्ति करते हैं, कीमती जो आभूषण है उसकी प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही हम अपने योग अभ्यास के माध्यम से विभिन्न जो योग संप्रदाय हैं उनके द्वारा योग साधना के समुद्र रूपी मंथन से स्वर्ण जड़ित माला अर्थात जो योग की सिद्धियां, योग के लाभ हैं उसको प्राप्त करते हैं। योगी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात योगी भी इस साधना से नहीं हट सकता और योगी उस साधना में प्रवृत्त रहते हैं और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका आज का जो पूरा प्रथम उपदेश है यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। तो आई थिंक कि अब जो नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा उपदेश है जिसमें मुद्रा और प्राणायाम के बारे में हम पढ़ेंगे, कल उसको क्लास में लेंगे। तो आज के क्लास को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। यदि कोई